नमस्कार। विभास मेरे साथ बैठे हैं और मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी। हम दोनों को आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान पर, हमारी खास चुनावी सियासी चर्चा में, जिसका नाम है राजस्थान का रण। लगातार आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कमेंट मिल रहा है, लेकिन हम लोग इस तरीके के स्नेह के भूखे हमेशा से रहेंगे और हम चाहेंगे कि खूब कमेंट आप करते रहें, आप बताते रहें कि राजस्थान का रण में किन मुद्दों को, किन विषयों को आप देखना चाहेंगे। आज राजस्थान से एक तस्वीर आई है और उस तस्वीर पर हम बात करना चाहेंगे। तस्वीर थी राजधानी जयपुर में हुए भाजपा के प्रदर्शन की। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये कहा था कि भाजपा का जो ये प्रदर्शन हो रहा है वो सरकार के खिलाफ है। राज्य सरकार की कई सारी नीतियों की एक साथ खिलाफत करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता ज़मीन पर उतरेंगे। वो ज़मीन पर उतरे, सचिवालय घेरना था, नहीं घेर पाए, वाटर कैनन भी चले, भाजपा के खूब झंडे लहराए गए। शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से इसको कह सकते हैं। और अमूमन जब या तो कोई नई सरकार चुनकर आती है तब उसकी नीतियों की ऐसी आलोचना होती है, या जब राज्य में चुनाव पास होते हैं तब इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। चुनाव पास है विभास, ये तो सबको पता है। एक और प्रदर्शन हुआ भाजपा का इससे कुछ समय पहले और तब सवाल ये उठा कि प्रदर्शन में दम नहीं नजर आया, प्रदर्शन में नेता नहीं नजर आए, प्रदर्शन में उतनी संख्या में लोग नहीं थे। इस बार तो प्रदर्शन के लिए लोग पहुंचे, खुद प्रधानमंत्री ने वो आह्वान कर दिया था। तो किन मुद्दों को लेकर भाजपा जमीन पर उतरी थी और आपका आकलन क्या कहता है? क्या वो माहौल बनाने में जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, भाजपा धीरे धीरे वो स्पेस कैप्चर करने की लगातार कोशिश कर रही है, इश्यूज को उठाकर, मुद्दों को उठाकर? देखिए, जब से ये मणिपुर का मुद्दा देश में जब से गरमाया हुआ है, तो भाजपा ने जो है ये राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो, और जो वहाँ पर पहले से मुद्दे चले आ रहे थे, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, गरीबों की जो बात है, उन सब चीज़ों को लेकर जो है भाजपा ने इन मुद्दों को वहाँ पर जो है वो उठाना शुरू किया। 16 जुलाई को जेपी नड्डा जो है वो उन्होंने जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान भाजपा के इस उसने अभियान की उन्होंने वहाँ से शुरुआत की। उसके बाद से जो है भाजपा काफ़ी जो है वहाँ पर तेवर जो है भाजपा के वहाँ पर आक्रामक हैं अभी। और जो आज का जो प्रदर्शन हुआ है वो जयपुर में जो सचिवालय, मतलब भाजपा का जो कार्यालय है, वहाँ पर उन्होंने पहले सभा की है बड़े नेताओं ने, और उसके बाद में वहाँ से उन्होंने कूच किया जो है वो सचिवालय की तरफ। तो सचिवालय तक वो पहुँच नहीं पाए, फिर बीच में ही जो है वो वाटर कैनन वगैरह की हो गई। कुछ सतीश पुनिया जो है वो उप नेता हैं प्रतिपक्ष के, उनकी पुलिस से झड़प भी वहाँ पर हुई। तो इस तरह से पूरा वहाँ पर हुआ और कई सारा वहाँ पे हमने तस्वीरें देखी उसमें कि संघर्ष चल रहा है पुलिस के साथ में। तो ये तमाम चीज़ें जो है उसमें उस प्रदर्शन के दौरान वहाँ पर हुई। वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के पक्ष में, इस जयपुर चलने वाली जो आह्वान था भाजपा का, उसके पक्ष में ट्वीट किया। और पिछले काफ़ी समय से हम देखेंगे तो उनके ट्विटर हैंडल पर किसी एक राज्य के किसी एक प्रदर्शन के पक्ष में ऐसा ट्वीट आया हो, ये बहुत कम होता है। राजस्थान को, और क्योंकि ये जो जिस मणिपुर के बात का आपने जिक्र किया है, वो मुद्दा भी राजस्थान में तब उठा जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की घटना के साथ साथ राजस्थान का जिक्र किया था। क्या उस मैसेजिंग से, जहां पर खुद प्रधानमंत्री की तरफ से मैसेज शुरू हो रहा है और नीचे तक पहुंच रहा है, क्या आपको लगता है कि वो एकता जो नहीं दिखाई दे रही है या उस एकता में कमी है? ऐसे सवाल उठ रहे थे, वो आज दिखाई दी। क्या तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे, और अगर मौजूद थे तो उनके मैसेजेस क्या थे? क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के ट्वीट को भी अगर हम शब्दशः चले जाएं तो बात शुरू हुई थी महिलाओं के सम्मान से, और फिर वो लिखते हैं कि राजस्थान की वो भूमि जो कि वीरांगनाओं की भूमि है, जहाँ पर कई ऐसे अमर बलिदानी हुए, देश के वीर सपूत पैदा हुए जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज वहाँ पर महिलाओं से अपराध हो रहे हैं, वहाँ पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं है, और उन चीज़ों का विरोध होना चाहिए। भाजपा राजस्थान के जिस ट्वीट को उन्होंने कोट किया था उसमें लिखा था कि किस तरीके से राजस्थान की पुलिस पर ही हमला होता है, जो पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते हैं वही सुरक्षित नहीं है। भाजपा के नेताओं ने भी ढेर सारी बातें कही है। कौन से मैसेजेस हैं जो मीडिया के जरिए या वहाँ पर प्रदर्शन के जरिए आम लोगों तक पहुँचाने की बात हुई हो? देखिए, बहुत ही दिलचस्प एक इसमें ऑब्जर्वेशन है कि जिन राज्यों में चुनाव होने उनमें तेलंगाना एक बड़ा राज्य, उनको अलग कर दें अगर, तो अभी विधानसभा चुनाव जो हैं इसी साल हो जाने हैं वो हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़। अब जब प्रधानमंत्री यहाँ जाते हैं इन राज्यों में
तो जो है वो वहाँ पर भाषण देते हैं, संबोधन देते हैं, और वहाँ पे जो भी विपक्ष है जो है, या मध्य प्रदेश में विपक्ष हो गया, राजस्थान में जो है वो सत्ता पक्ष हो गया, तो उनको जो है वो आड़े हाथ लेते हैं अलग अलग चीज़ों को लेके। जब वो दौरा होता है स्पेसिफिक उनका, तब वो उनकी मुखरता उसमें नज़र आती है। राजस्थान का मामला ऐसा है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री जब राजस्थान में नहीं भी होते तब भी वो राजस्थान की बात करते हुए अभी कुछ समय से दिख रहे हैं। बड़ा ये दिलचस्प एक पहलू है। तो इसमें अगर पीछे हम चलें तो मणिपुर का जैसे हुआ, तो प्रधानमंत्री ने जब संसद सत्र का, मानसून सत्र के पहले दिन जब उन्होंने संसद के बाहर संबोधित किया, तो उन्होंने मणिपुर की घटना पर दुख प्रकट किया, और उन्होंने उसके साथ में राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया। इसके बाद में जो है वो वार पलटवार वाली सब चीज़ें शुरू हुई, आरोप प्रत्यारोप। तो इसमें जो है अशोक गहलोत ने जो है वहाँ पर कहा कि भाई हमने तो जोधपुर में कोई घटना हुई थी तो हमने 2 घंटे में आरोपियों को पकड़ लिया और आपको इतने दिन लग गए बयान देने में। उसके बाद में जो है वो इससे पहले भी एक कार्यक्रम में जो रहे तो प्रधानमंत्री एक बार तंज कसते हुए नजर आए अशोक गहलोत के लिए। फिर हाल ही में जो कार्यक्रम हुआ उसमें कहा गया कि भाई पीएमओ की तरफ से, और कि हमको बोलने का उसमें समय नहीं दिया गया, पीएमओ का खंडन आया उसमें। तो और आज का जो है, अब आज जब भाजपा का ये प्रदर्शन होने जा रहा था, तो प्रधानमंत्री ने जो है कि वो राजस्थान का एक जो भाजपा का एक ट्वीट था उसको उसके ऊपर टैग करके जो है प्रधानमंत्री ने लिखा, और उन्होंने जो है वो चार जो है उन्होंने 4 तरह से संदेश देने की उसमें कोशिश की। उन्होंने कहा कि बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलितों के सम्मान में चलो, और किसानों का दर्द भी सुनो। तो बेटी, गरीब, किसान, दलित, इन 4 जो है वो मुद्दे हैं उनको वहाँ पर उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने छुआ। और जो आप सही कह रहे हैं, ज़्यादा ये भी कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो वर्ग हो जाता है, 4 बड़े वर्गों को। जी बिल्कुल, 4 बड़े वर्गों को वहाँ पर उन्होंने जो है वो एक मैसेज देने की उसमें कोशिश की कि जो है वो प्रधानमंत्री भी इन वर्गों के बारे में सोच रहा है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। आपने जैसे कि जिक्र किया कि ये बहुत ही रेयर होता है कि किसी प्रदेश में पार्टी का संगठन जो है वो अगर कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहा है, तो उस धरना प्रदर्शन के दिन प्रधानमंत्री कोई जो है सोशल मीडिया पर इस तरह से कुछ उसमें टिप्पणी करें, तो ये बहुत ही जो है वो रेयर चीज़ वहाँ पर हमने आज देखी है। अब इसमें जैसे प्रधानमंत्री ने जो है वो इन 4 वर्गों का जिक्र किया अपने ट्वीट में, ऐसे ही बाकी भी वहाँ पर जो है वो बयान हुए जो कि थोड़े से लीक से हट के हमको बयान नज़र आए। एक जो है वो कटाक्ष वाले जिनको बयान हम कहते हैं उनको, तो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो भी इसमें मौजूद थे यहाँ पर प्रदर्शन में। तो उन्होंने कहा कि जब किसी टायर में कील लग जाती है तो गाड़ी बदलने के लिए टायर को बदलना पड़ता है, तो ऐसे ही जो है अशोक गहलोत के पैरों में जो है वो कील चुभ गई है तो उनको बदलने की ज़रूरत है। अब वो अशोक गहलोत को बदलने की बात कर रहे हैं, अब वो पैरों में कील की भी बात कर रहे हैं, तो अभी जो है वो अशोक गहलोत जो है एक व्यक्तिगत समस्या से भी जूझ रहे हैं, उनके पैरों में चोट है, अब उसको उन्होंने जोड़ के वो तंज दे रहे हैं जो भी है। तो एक तो ये बयान दिया प्रधानमंत्री के बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत का हमने बयान देखा। और फिर नेता प्रतिपक्ष जो है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने भी जो है एक दिया कि गहलोत तेरी जेल कचहरी देखी है, तो और देखेंगे, ये भी उन्होंने कहा कि और हम चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। तो ये इस तरह के जो है वो तीखे बयान भी हमने आज जो है वहाँ पर जयपुर में हमने भाजपा की तरफ से आते हुए हमने देखे हैं। वैसे ऑन लाइटर नोट कहा जाए, क्योंकि जिस तरीके से गजेंद्र सिंह शेखावत के जो बयान होते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि वो जो निशाना बनाना चाहते हैं, कई बार उनके बयानों के अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। जैसे आपने जो कील वाली बात कही, जो एक चीज़ सोशल मीडिया पर चलने लगी वो ये चलने लगी कि ठीक है, अगर गजेंद्र सिंह शेखावत को इस कील और इस टायर से दिक्कत है तो दूसरा टायर सचिन पायलट के नाम का है, गाड़ी कांग्रेस की ही रहेगी और वही रहने दी जाए। तो वही कि कई बार आप अगर स्पष्ट ना बोलें या आप ऐसे बयान दें जिसके कई अर्थ हो सकते हैं, तो कई बार वो सोशल मीडिया पर खास तौर पर जिस तरीके से आजकल लोग बहुत क्रिएटिव और बहुत क्रिटिकल हैं, वहाँ पर उनके ढेर सारे निहितार्थ निकाल सकते हैं। एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा हमारे दर्शकों के लिए कि हम अभी मध्य प्रदेश का जो है चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तो हमारा मध्य प्रदेश का भी यूट्यूब चैनल है अमर उजाला का, तो उसमें भी हम जो है इस तरह की चर्चा करते हैं। वहाँ पे जो बयानबाजी हो रही है वो काफ़ी गंभीर किस्म की बयानबाजी नेताओं के बीच में होती दिखती है। वहाँ पर राजस्थान में भी मुद्दे तो गंभीर हैं, लेकिन राजस्थान के नेता जो बयान एक दूसरे पे जो तंज वो कसते हैं वो काफ़ी दिलचस्प तरह के होते हैं, चाहे वो अशोक गहलोत बोल रहे हों या सचिन पायलट बोल रहे हों, राजेंद्र राठौड़ बोल रहे हों, या आपकी लाल डायरी दिखाने वाले राजेंद्र सिंह गुढ़ा बोल रहे हों, वसुंधरा राजे बोल रही हों, गजेंद्र सिंह शेखावत बोल रहे हों, सतीश पुनिया बोल रहे हों, तो आपको इन सब के बयानों में एक कहीं ना कहीं आपको दिखेगा उसमें कि वो इनके जो बयान देने के पीछे जो इनकी मशीनरी लगी है वो मेहनत कहीं ना कहीं करती दिख रही है, कि वो आपको एकदम लीक से हट के इनके बयान आपको नज़र आएंगे।
जी। और उसमें एक वो जो कहते हैं ना कि एक ह्यूमर का पुट भी होता है। कितनी बार ऐसा होता है कि अशोक गहलोत एक भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहाँ तीखे सवाल होने लगते हैं, वो एकदम से एक ऐसा सवाल पूछने के लिए भी कह देते हैं, बोलते हैं मेरी पैर की चोट पर आज कोई सवाल नहीं कर रहा, थोड़ा सा मेरा भी तो हालचाल कोई पूछ ले। तो जो आपने कहा ना कि वो उन मौक़ों की बात या उस दस्तूर की बात जो होती है, ये नेता खूब ख्याल रखते हैं। हालांकि अगर वो लाइटर नोट पर ही हो और एक दूसरे का ख्याल रखने वाली बात हो तो वो बेहतर है। एक सुर्खी भाजपा के पिछले प्रदर्शन में खूब बनी थी विवास, और हमने उस पर चर्चा भी की थी कि भाजपा ने दम तो पहले भी दिखाया था युवाओं के मुद्दे पर, किरोड़ी लाल मीणा ज़मीन पर उतरे और कोई नहीं उतरा और कोई साथ नहीं पहुंचा, और बाद में जब किरोड़ी लाल मीणा थाने पहुंचे तो भाजपा के एक दो नेता और पहुंच गए। आज के प्रदर्शन में कई सारे नाम आप लिए। एक सवाल मेरा बनता है, पिछले कुछ दिनों से हम लगातार कह रहे हैं कि भाजपा में एक चेहरे को खूब बढ़ाया जा रहा है, वसुंधरा राजे के चेहरे को। उनको अमित शाह के भाषण अपना खुद वो रोक कर बोलने देते हैं, प्रधानमंत्री के बगल में वो बैठती हैं, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्षों की लिस्ट में दोबारा उनका नाम शामिल होता है। इतना बड़ा कार्यक्रम जिसका आह्वान खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया मुझे तो कैमरों पर या तस्वीरों पर कहीं दिखाई नहीं दी, कोई बयान उनका सामने नहीं आया। क्या उनका गायब होना एक और खबर को पैदा कर सकता है, शुरुआत कर सकता है एक और, जो हम कहते हैं कि सियासी कॉर्नर में जो ढेर सारे एंगल होते हैं किसी एक न्यूज़ के, इस पूरे इवेंट के, इस पूरे प्रदर्शन का एक एंगल ये भी है कि वसुंधरा कहाँ थी? देखिए, पिछली बार जो एक दो प्रदर्शन इस तरह के हुए थे तो बताया गया कि वसुंधरा राजे जो है वहाँ पर जयपुर में नहीं हैं, एक बार बताया गया कि झारखंड में वो है। अब आज का जो ये भाजपा की तरफ से जो ये धरना प्रदर्शन, पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो इसमें अभी तक की जो तस्वीरें, वीडियो सामने आए उसमें वसुंधरा राजे निश्चित तौर पर हमको नहीं दिखी हैं। उन्होंने हालांकि एक ट्वीट ज़रूर जो है इसके समर्थन में उन्होंने किया है, जो प्रदर्शन हुआ है उसके समर्थन में। अब वो वहाँ पर पहुँची नहीं पहुँची ये भाजपा ही स्पष्ट कर पाएगी, और नहीं पहुँची तो क्यों नहीं पहुँची ये एक बड़ा सवाल रहेगा इसमें। जैसा कि आपने कहा कि वसुंधरा राजे जो है पिछले कुछ समय से जो है वो आ रही हैं दोबारा से सुर्खियों में, तो जाहिर सी बात है कि इस तरह का अगर प्रदर्शन है और उसमें अगर इतना बड़ा नेता लीड करता हुआ अगर आपको नहीं दिखाई देता तो दोबारा से जो है वो कई सारे कयास, कई सारे अटकलें शुरू हो जाती हैं वहाँ पर। तो अब इसके पीछे क्या रणनीति है ये तो भाजपा ही बेहतर इसमें बता सकती है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आज के जो चेहरे जो वहाँ पर संघर्ष करते नज़र आए वहाँ पर, उनमें वसुंधरा राजे का चेहरा हमने नहीं देखा आज। ज़मीन पर भाजपा हमको दिखाई दी है। राजस्थान के रण की इस चर्चा को ख़त्म करूं उससे पहले, राजस्थान की ज़मीन पर, राजस्थान की सरजमी पर कुछ समय बाद कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा दिखाई देने वाला है। और हम कब से ये सवाल कर रहे थे, राजस्थान के रण में आपस में ये बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश, जिसका जिक्र आपने किया, मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी मैदान में हैं, 2 बड़े कार्यक्रम वो कर चुकी हैं, कैंपेन की शुरुआत वो कर चुकी हैं मध्य प्रदेश में। जब आज हम राजस्थान में चर्चा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में चुनाव समिति का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया। राजस्थान के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है? क्या राजस्थान की उस लड़ाई से ही कांग्रेस नहीं उबर पा रही है? सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत, फिर लड़ाई बंद हो गई तो अशोक गहलोत ही जवाब दे रहे हैं, प्रधानमंत्री को भी जवाब दे रहे हैं, जो भी आरोप लग रहे हैं सबके जवाब अशोक गहलोत दे रहे हैं। वसुंधरा राजे कुछ बोलती हैं तो कभी जवाब आता है, कभी नहीं आता है। अब एक खबर आ रही है कि राजस्थान में भी कैंपेन का किक स्टार्ट होता कांग्रेस का दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी राजस्थान आने वाले हैं और औपचारिक या अनौपचारिक रूप से ये माना जा सकता है कि ये कांग्रेस का चुनावी कैंपेन का, चुनावी अभियान की शुरुआत है। योजनाओं को कांग्रेस पहले ही बूस्टअप कर चुकी है। मुख्यमंत्री ढेर सारी अपनी योजनाओं को ज़मीन पर ले जा चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो घोषणा थी, जिस पर हमने बात भी की थी, वो बिजली वाली थी। जब उन्होंने बिजली बिल में यूनिटों के आधार पर 100 यूनिट तक माफ़ और 200 यूनिट तक हाफ वाली जो घोषणा की थी, तब हमने मान लिया था कि सरकार चुनावी मोड में आ गई है। अब क्या 9 अगस्त से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में चुनावी मोड में आती दिखाई देगी? औपचारिक अनौपचारिक जो भी हो, पर राहुल गांधी के आने से माना जा सकता है कि हाँ, कैंपेन को ताकत पूरी दे दी गई है। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने 2 चरणों में निकाली, उसके बाद में ये पहला मौका होगा जब वो राजस्थान में संबोधित करेंगे। वहाँ पर 9 अगस्त को वहाँ पर पहुँच रहे हैं, और कहाँ पहुँच रहे हैं? वो पहुँच रहे हैं बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और 9 अगस्त को उनका वहाँ पर ये कार्यक्रम होना है, और इसके लिए जो है वो कांग्रेस में तैयारियां चल रही हैं। उसी सिलसिले में जो है वो सुखजिंदर सिंह रंधावा, जो कांग्रेस के प्रभारी है राजस्थान के, वो और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, इनके बीच में बैठक भी हुई और उन पर तैयारियों को लेकर बातचीत हुई है। तो ये राहुल गांधी का जो दौरा होगा, ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण होगा कि इसमें आपको जो है पूरी संभावना है कि एक मंच पर आपको नज़र आएंगे अशोक गहलोत और सचिन पायलट, क्योंकि इतना बड़ा जब नेता वहाँ पर जो है रैली करेगा, वहाँ पर पहुँचेगा लोगों के बीच में, तो ये 2 बड़े नेता वहाँ पर आपको निश्चित तौर पर
आपको दिखेंगे। और हो सकता है कि इससे पहले जो है वो सचिन पायलट की आगामी चुनावों में क्या भूमिका रहती है कांग्रेस में, तो वो भी हो सकता है कि पार्टी की तरफ से इसको स्पष्ट करने का जिसमें प्रयास किया जाए वहाँ पर। तो ये पूरा इसमें जो है वो दौरा होना, ये इलाका जो है असल में गुजरात से सटा हुआ ये इलाका है, और कांग्रेस की इसमें कोशिश है कि आसपास के जो 6 ज़िले हैं वहाँ के जो समाज सेवी हैं उनको यहाँ पर बुलाकर और जो है सम्मानित किया जाए, या उनके लिए कुछ वहाँ पर जिम्मेदारियाँ तय की जाए और नेता जो है उन ज़िलों में जाके उन लोगों को वहाँ पर सम्मानित करें। तो जैसा आपने एक लाइन कही, जो शब्द कहा कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट, अशोक गहलोत एक साथ नजर आएंगे, कहाँ तो खबर ये थी कि सचिन पायलट की जिम्मेदारियों को जुलाई में ही तय हो जाना था। अगस्त में बैठकर हम अभी भी ये बात कर रहे हैं कि उनको जिम्मेदारियां मिलेंगी नहीं मिलेंगी। और इसी से एक बात जो सही गलत या बतौर पत्रकार आप कह सकते हैं, टाइमिंग के हिसाब से मुझे लगता है मुफीद है कि अशोक गहलोत सच में राजनीति के भी जादूगर हैं। किन फैसलों को कब लेना है और कब कैसे टाल देना है। जब एक बैठक होनी थी, उनको पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए एक प्रस्ताव आना था, विधायकों की बैठक होनी थी, तो कुछ ऐसा हो जाता है जो वो कहते हैं मेरे कंट्रोल में नहीं है। जब सचिन पायलट को लेकर बैठक होनी थी तो उनके पैरों में चोट लग जाती है, और चोट को लेकर वही गाये बगाए कहते रहते हैं कि कोई पूछ ले, आज तक भारत का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसके दोनों पैरों में एक साथ चोट लग गई हो। और वो सचिन पायलट की जिम्मेदारियों को तय करने वाली पूरी बैठक अशोक गहलोत की अस्वस्थता के कारण पीछे टल जाती है। कैबिनेट होती है, कार्यक्रम होते हैं, प्रधानमंत्री वाला कार्यक्रम होता है, उस पर वाद विवाद हो जाता है, उसके बाद ढेर सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, सचिन पायलट वाली बैठक नहीं हो पाती। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के इस प्रोग्राम से कांग्रेस राजस्थान में अपनी एकता का, और मैं नहीं चाहूँगा कि बहुत बड़ा, क्योंकि उसके हिस्से का काफ़ी जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी एकता को दिखाने का, और दूसरा जो पोर्शन रह गया था मेरे पिछले सवाल का वो ये कि क्या कांग्रेस के राहुल गांधी के इस कार्यक्रम को राजस्थान में चुनाव प्रचार की एक औपचारिक शुरुआत माना जाए, आधिकारिक ना सही तो? औपचारिक शुरुआत तो ये रहेगी ही, क्योंकि भले ही राहुल गांधी अभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कांग्रेस के ज़ाहिर तौर पर जो है वो नंबर 1 नेता हैं अभी। और जो भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली थी उसके बाद में यहाँ पर ये कार्यक्रम होने जा रहा है, तो उस लिहाज से जो है वो उनका काफ़ी लंबे समय बाद हम जो है भाषण वहाँ पर होगा राहुल गांधी का, वो सुनने को वहाँ पर मिलेगा। और जो राजस्थान के मुद्दे जो अभी वहाँ पर हैं उन पर राहुल गांधी क्या बोलते हैं, और जो विपक्ष जिन मुद्दों पर जो है कांग्रेस को घेर रहा है उन मुद्दों पर राहुल गांधी का क्या स्टैंड रहता है, ये हमको वहाँ पर निश्चित तौर पर जो हमको देखने को मिलेगा वहाँ पर। चलिए, तो एक चीज़ साफ है, ज़मीन पर भारतीय जनता पार्टी उतर चुकी, उनके कार्यकर्ता उतर चुके, कोशिश हुई सचिवालय को घेरने की। मैसेज देना राजनीति में ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मैसेज चला गया। एक सवाल भी रह गया कि वसुंधरा राजे कहाँ थी। एक जवाब जब उस पर आ जाएगा, और अगर नहीं आ पाएगा तो वो अपने आप में एक खबर होगी। शायद कल राजस्थान करण में इसी पर चर्चा होती दिखाई दे, अगर कोई जवाब आता है या नहीं आता है। एक वादा है कि राजस्थान करण में सियासत की चर्चा राजस्थान से जुड़ी हुई हम रोज़ लेकर आते रहेंगे। आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को खूब लाइक करना, खूब शेयर करना, और हमारे चैनल अमर उजाला राजस्थान को, जो आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब करना। साथ में जो भी आपके विचार हो, राय हो, उनको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। साथ में ये भी बताइए कि जब राहुल गांधी कांग्रेस के उस प्रचार अभियान की शुरुआत करने आएंगे तो क्या उससे पहले अशोक गहलोत और सचिन पायलट, इन दोनों की जिम्मेदारियां कौन ज़मीन पर किस ओहदे के साथ जाने वाले तय हो जाएंगी, और आपको क्या लगता है कि किसे क्या मिलना चाहिए? आप हमें अपना वक्त दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।